अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद एक मुल्ज़म के कौन से राइट्स हैं। मुल्ज़म चाहे मर्द हो या औरत हो, कानून की नज़र में कौन से हकूक उनको हासिल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में मर्द मुल्ज़म को कौन से हकूक हासिल हैं। सबसे पहली बात, मुल्ज़म को गिरफ्तार करने के लिए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, चाहे उसका कितना बड़ा रैंक क्यों ना हो, उसको कानून ये हक और इख्तियार नहीं देता कि वो किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार करने के लिए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे, बगैर इजाज़त के किसी के घर में दाखिल हो जाए, वहां किसी के साथ बदतमीजी करे, तोड़ फोड़ करे, सामान चुराए, औरतों की इंसल्ट करे। ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी के घर में रेड करना हो, मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना हो, तो जरूरी है उसके लिए वारंट गिरफ्तारी हासिल किया जाए और सर्च वारंट हासिल किया जाए। उसके बाद किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, इन्फॉर्म करके, औरतों को अलहदा करके और लोकेलिटी के 2 विटनेस शामिल करके उसी सूरत में घर को सर्च किया जा सकता है और मुल्ज़म की तलाश की जा सकती है। दूसरे नंबर पे, मुल्ज़म को गिरफ्तारी के लिए बेजा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मुल्ज़म को पकड़ने गए और आप उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दें, उस पर गोली चलानी शुरू कर दें, उसको उसको जख्मी कर दें, उसको मार डालें। कोई भी पुलिस ऑफिसर उस वक्त तक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जब तक कि उसको इस बात का पूरा यकीन हो जाए कि मुल्ज़म रेजिस्ट कर रहा है, मुल्ज़म ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मुल्ज़म आगे से फायर कर रहा है और या किसी पुलिस ऑफिसर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़म को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर वो रेजिस्ट ना करे या ताकत का इस्तेमाल ना करे तो उसको गिरफ्तार करने के लिए उसे कोई जख्म या चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तीसरे नंबर पे, कानून ये कहता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर ले तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करे। ऐसा नहीं कि मुल्ज़िम को आप पकड़ के अपने पास रख लें, उसकी कितने कितने दिन तक गिरफ्तारी ना डालें। जरूरी है कि जैसे ही मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाए, आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हर सूरत मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। ये राइट है मुल्ज़िम का। हाँ, यहां एक दूसरी बात यह आती है कि अगर मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया, तो तब क्या रेमेडी है, क्या किया जा सकता है। इस सूरत में जो भी मुल्ज़िम के वारसान हैं, उसका कोई वालदैन, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, उसके पास ये राइट मौजूद है कि वो अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत सेशन कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर सकता है कि पुलिस ने फलां शख्स को बिला वजह गिरफ्तारी डाले बगैर अपनी नाजायज तहवील के अंदर रखा हुआ है, लिहाजा इसको पुलिस की इल्लीगल कस्टडी से बाजियाब किया जाए। अगर तो पुलिस ने उसको बिला वजह पकड़ के अपने पास रखा होगा, अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है, तो पुलिस उसको छोड़ देगी या अदालत उसको छुड़वा देगी। लेकिन अगर किसी मुकदमे में उसको पकड़ा हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं डाली, तो 491 की पटिशन का यह फायदा होगा कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी डाल लेगी। नेक्स्ट जी, पुलिस दौरान रिमांड मुल्ज़िम को तशद्दुद नहीं कर सकती। यहां हमारे आमतौर पर यह कंसेप्ट पाया जाता है कि अगर पुलिस मुल्ज़िम को पकड़ने के बाद रिमांड पे अपने पास रखेगी तो इसका मतलब यह है कि पुलिस उसको मारे पीटेगी, तशद्दुद करेगी और उससे कुछ कन्फेशंस करवाएगी। लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। कोई भी पुलिस ऑफिसर दौरान रिमांड मुल्ज़िम को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि तफ्तीश का मकसद सिर्फ शहादत इकट्ठी करना होता है, मारपीट करना नहीं होता। इसके अलावा जी, अगर गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िम अपना तिब्बी मुआयना करवाना चाहे तो वो आज खुद मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है, वर्बल रिक्वेस्ट कर सकता है, या उसका कोई भी अजीज बदरिया वकील या इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे के ऑर्डर ले सकते हैं कि फलां शख्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। इसका यह फायदा होता है कि अगर मुल्ज़िम पुलिस कस्टडी में खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाए या बाद में यह बात सामने आए कि पुलिस ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कम से कम मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद यह पता चल जाएगा कि उस मुल्ज़िम की प्रेजेंट कंडीशन क्या है और बाद में जो भी सूरत हाल डेवलप होगी उसके मुताबिक फिर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुल्ज़िम का यह राइट है कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, कोई भी शख्स उसको नहीं रोक सकता। मुल्ज़िम का यह राइट है कि वो जिस शख्स को चाहे अपना वकील मुकर्रर करे, वो अपने वकील से मुलाकात भी कर सकता है, अपने वकील का इंतखाब भी कर सकता है। किसी भी मुल्ज़िम को एक मुकदमा में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। कानून है कि जब भी मुल्ज़िम को पकड़ा जाए उसका ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा,
इंसाफ और कानून पे मबनी उसका ट्रायल होगा, और उसको अगर सजा होगी तो सिर्फ एक दफा, यानी कि एक दफा ट्रायल पूरा हो जाने के बाद या तो वो बरी हो जाएगा या उसको सजा होगी। जो भी सूरत हाल हो, वो बरी हो जाए या उसको सजा हो, तो दोबारा उस मुकदमे में उस मुलजम का ट्रायल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर एक थाने में एक से जायद मुकदमात हों तो क्या किया जाए? आमतौर पे पुलिस क्या करती है कि एक एफआईआर में गिरफ्तार कर लेती है, जब वो जेल चला जाए अपनी बेल करवा के वापस निकले तो पुलिस को दोबारा से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। किसी भी मुलजम को अगर उसके खिलाफ एक से ज्यादा मुकदमात हैं तो उसको सिर्फ एक दफा गिरफ्तारी डाली जाएगी। यानी फर्ज कर लें कि किसी मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमात हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक में गिरफ्तारी डालें और बाकी 4 में छोड़ दें, जब वो रिहा होके आए तो फिर दूसरे में, तीसरे, चौथे और 5वें में उसकी गिरफ्तारी डाल ले। ऐसा नहीं है, एक ही दफा 5 मुकदमात में उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा मुलजिम को गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी। पुलिस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुलजिम को बताए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मुलजिमा औरत हो तो फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? मुलजिमा औरत के भी बिल्कुल वैसे ही राइट्स हैं जो कि मर्द मुलजमान को कानून मुहैया करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे कि लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में औरत को गिरफ्तार किया जाएगा, और सिर्फ लेडी कांस्टेबल ही खातून की तलाशी ले सकती है, कोई मर्द हजरात औरत की तलाशी नहीं ले सकता। औरत के इज्जत और एहतराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जेल के जनाना वार्ड में रखा जाएगा, यानी कि जैसे ही मुलजमा औरत को गिरफ्तार किया जाएगा उसको फौरी तौर पर जेल में भेज दिया जाएगा। यानी कि किसी भी मुलजमा औरत को थाने की हवालात में नहीं रखा जा सकता, उसको जेल की हवालात में रखा जाएगा। और लेडी का जो औरतों के लिए मखसूस वार्ड बना होता है खवातीन का, उसमें उसको रखा जाएगा, मर्दों की वार्ड में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के मामला, मुलजमा खतून की इन्वेस्टिगेशन थाने के अंदर नहीं होगी, जेल के अंदर होगी, जनाना वार्ड में होगी, और कम से कम लेडी कांस्टेबल और कोई ना कोई फैमिली मेंबर की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए औरत को जेल से बाहर लेके जाना हो, कोई बरामदगी वगैरह मतलूब हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन के मकसद के लिए लेके जाना जरूरी हो, तो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को दरखास्त नहीं दे सकता। यानी कि सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा, लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में परमिशन लेने के बाद उसको वहां से लेके जा सकता है, लेकिन लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में लेके जाएगा सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले तक। यानी कि सूरज तुलू होने के बाद उसको लेके जा सकता है, और जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है कि सूरज गुरूब होने से पहले उसने जेल अथॉरिटीज के हवाले करना है। तो यहाँ हमने कुछ जो राइट्स मुलजम को हासिल हैं वो आज के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।